हेलो एवरीवन, व्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में व्यस्त होंगे। और वैसे गर्मी हो रखी है और आज हमारे यहाँ पर थोड़ी सी बूंदाबांदी सी भी हो गई है, बारिश भी पड़ गई है। तो देखिए, वैसे मैं अब धीरे धीरे सही होने लगी हूँ, तो मैंने सोचा चलिए अपने कुछ काम कर लिए जाएँ, क्योंकि जब हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है ना, जब एकदम से ज़्यादा, तो बॉडी को बहुत ज़्यादा समय लगता है रिकवर होने में। तो इसीलिए धीरे धीरे मेरा शरीर भी सही हो रहा था। और देखिए, उसके साथ साथ अपने दिमाग को भी मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो इंसान मेंटली स्ट्रांग होगा वो जल्दी, उसकी बॉडी अलग ही जल्दी से ही मतलब रिकवर हो जाती है। क्योंकि देखिए, जब बीमार हो जाते हैं, तबीयत ऐसी ज़्यादा हो जाती है ख़राब, तो फिर उसके बाद मतलब अपने आप को सेट करना बड़ा मुश्किल होता है, वापस से उसी लाइन पर लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसके लिए चाहिए होता है वक्त। और देखिए, वक्त जब मिलेगा तो तभी हम कुछ ना कुछ कर पाएंगे। और जब वक्त मिलता है तो उसी टाइम में हमें अपने आप को भी मैनेज करना है, मेंटली स्ट्रांग भी बनाना है। क्योंकि देखिए, कभी कभी जब ऐसा हो जाता है कि जब हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो ना तो हमारा मन करता है कुछ काम करने का, और हमारा दिमाग भी आलस में रहता है, शरीर पूरा, तो कुछ काम करने का मन नहीं होता। यही हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है। देखिए, बॉडी रिकवर तो अपने हिसाब से ही होगी, पर अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारी सेहत पर और बुरा असर ना पड़े। इसीलिए मैंने सोचा चलिए कुछ काम कर दिए जाएं। क्योंकि देखिए, जब तक हमारा दिमाग को हम अपने कंट्रोल में नहीं रखेंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, शरीर तो कमज़ोर है ही, फिर दूसरी बात ये होता है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मतलब बीमार हो गए तो बस लेटे रहना, बैठे बैठे रहना और बस फालतू के कामों में लग जाना। वापस से अपनी लाइन पर आना देखिए मुश्किल तो होता है, पर नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि वापस से अपने काम पर लगना बहुत ही बड़ी बात होती है। क्योंकि धीरे धीरे हमारी बॉडी जब ग्रो करती है, सही होती है, तो उसके लिए देखिए हमें अपना माइंड सेट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि माइंड सेट करने से एक तो हमारा दिमाग एकदम से व्यस्त रहेगा। धीरे धीरे जब व्यस्त रहेगा, तो हमें अपने आप में इतना महसूस भी नहीं होगा कि हम ज़्यादा बीमार हो चुके हैं। क्योंकि देखिए, जब हम भी अपने आप को हर वक्त यही दिखाएंगे ना कि हम बीमार हो गए हैं, या फिर खाली बैठे रहेंगे, तो दर्द कहीं ना कहीं हमें महसूस ज़रूर होगा। ये यकीनन मानिए आप, ये बहुत महसूस करके देखना। जब हम खाली बैठते हैं तो दर्द बहुत जल्द महसूस होता है हमें, बॉडी में कहीं ना आपको पेन महसूस होता रहेगा। तो इसीलिए उन चीज़ों को भूलने के लिए हमें कुछ टाइम के लिए अपने आप को बिजी रखना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, ये तो बात हो गई कि हम बीमार थे है तो तब भी, और वरना हम अगर स्वस्थ हैं पूरी तरीके से, तब भी अपने दिमाग को बिजी रखना बहुत ज़रूरी है आजकल। क्योंकि डिप्रेशन में लोग बहुत ज़्यादा जा रहे हैं आजकल। क्योंकि अकेलापन एक इंसान को बहुत ही ऐसा महसूस करता है कि वो ऐसा लगता है कि अपने आप में ही आदमी बीमार हो जाता है अच्छा खासा। तो इसीलिए देखिए, आजकल कोई किसी के पास बैठना पसंद भी नहीं करता ज़्यादा, और चले जाओ तो कोई इधर उधर की बातें होती हैं। तो इसीलिए इन चीज़ों से मैंने दूरी बनाते हुए काफ़ी सारी चीज़ें मैंने समझी हैं, सीखी हैं। और सोशल मीडिया ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ख़राब है। सोशल मीडिया अच्छी, जहाँ अच्छी चीज़ें हैं वहाँ देखो बुरी चीज़ तो होनी होनी है। ये नहीं है कि सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हैं या फिर सारी बुरी ही हैं। सोशल मीडिया पर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हो। और देखिए, मैं कभी भी मैंने सिलाई वगैरह नहीं सीखी, ना ही मैं कहीं गई सीखने के लिए। और आज आप लोग देख सकते हो, मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। तो मैं अच्छे से, ज़्यादा तो अच्छा नहीं बोल पाऊँगी मैं परफेक्ट, पर हाँ, अपने तरीके से, अपने हिसाब से मैं सारी चीज़ें अच्छे से बना लेती हूँ और परफेक्टली बना लेती हूँ। और बड़ी सफाई भी आती है बनाने में। तो ये सारी चीज़ें मैंने सोशल मीडिया से ही सीखी हैं। और देखिए, अगर मैं कहीं सीखने जाती, एक तो मुझे घर से बाहर जाना पड़ता, फिर उसके लिए टाइम निकालना पड़ता। और देखिए, मैंने बैठे बैठे ही घर में काफ़ी कुछ ऐसा सीखा है। तो देखिए, आप सीख भी सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि किसी इंसान का कोई शौक़ ना हो, हर इंसान का कुछ ना कुछ शौक़ ज़रूर होता है अपने जीवन में, और उसे करना अच्छा भी लगता है। और जब अपने शौक़ को कुछ थोड़ा बहुत आप वैल्यू देंगी अपने आप को और अपने शौक़ को, तो आप धीरे धीरे अपने लिए टाइम भी निकाल
निकाल पाएंगी, क्योंकि आप चाहे कितनी भी बिजी हों, जब हमारा शौक़ हो जाए ना किसी काम के लिए, हमें मन में ये ठान लें कि हाँ हमें ये चीज़ सीखनी है, तो देखिए अपने आप ही टाइम निकल आता है और उसी हिसाब से हम काम को मैनेज कर लेते हैं सभी को। चाहे हमारे पास काम कितना भी है, थोड़े टाइम में भी हम सीखने की कोशिश करते हैं, अगर हमारे अंदर लगन है किसी चीज़ को सीखने की। तो देखिए आपको थोड़ी बहुत भी मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद अनसब्सक्राइब ना करें, क्योंकि काफ़ी दुख होता है। आपका एक प्यारा सा कमेंट बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी देता है। और देखिए जब वैसे तो हम लोग किसी की ज़्यादा हेल्प कर नहीं पाते हैं कहीं के पास जाकर, सोशल मीडिया पर अगर आप मेरी हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और एक कमेंट करें अपना प्यारा सा। अपने सुझाव भी आप लिख सकते हो, पर हाँ एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब ना करें, क्योंकि काफ़ी दुख होता है इस बात से। तो देखिए अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हो सकता है मैं बना पाऊँ या नहीं भी बना पाऊँ, क्योंकि अभी थोड़ी तबीयत ऐसी ही है, तो इसीलिए मैं वैसे पूरी कोशिश कर रही हूँ अपने आप को बिज़ी रखने की, अपने आप को स्वस्थ रखने की। तो देखिए धीरे धीरे ही स्वस्थ हो पाऊँगी मैं, क्योंकि अब की बार काफ़ी लंबा मुझे बीमारी सी लग गई और बहुत तबीयत ख़राब इतनी हो गई कि बस समझ लीजिए आप। मेरी कई दिनों से लॉन्ग वीडियो नहीं आई थी, वो मेरे पास पहली वीडियो पड़ी हुई थी, वही मैंने डाली है। वैसे मैंने रोज़ पोस्ट की है, ये मैंने अपना काम किया है। देखिए जब मैं घर के काम भी रोज़ करती हूँ तो ये भी मैंने एक काम समझ कर ही किया था, क्योंकि मेरे पास पहली वीडियो थी हैं, तो इसीलिए मैं वो पोस्ट करने लगी। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे मैं रिकवर होने लगी तो मैं भी ब्लॉग बनाने लगी। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।